Hi, today is 23rd of September 2020. Quote of the day है Faith. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Martin Luther King. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के कल के सवाल के आंसर्स हैं नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा में है। हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूएसए के साथ हम कंडक्ट करते हैं एक्सरसाइज रेड फ्लैग। ये एक एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। स्टेट बर्ड ऑफ बिहार है हाउस स्पैरो। इंडियन फोक डांस करा कट्टम ओरिजिनेट हुआ था तमिलनाडु में। टोमन एक नया करेंसी अभी यूनिट लॉन्च किया ईरान ने। टोमन इज इक्वल टू 10,000 रियाल्स। रैपिड जी के आज के सवाल हैं अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे ऑब्जर्व्ड? कालिदास सम्मन एक प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड है, एनुअली प्रेजेंट किया जाता है। यू हैव टू टेल किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक बुक है जिसका टाइटल है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इज बेस्ड ऑन हूम। इस टाइप के एक्रोनिम यू कैन डिसिफर। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग is based on whom? Hudo is one of the popular folk dance of which Indian state? Hudo एक folk dance है, स्टेट का नाम क्या है? करेंसी ऑफ इजराइल क्या है? और अलामाटी डैम कर्नाटका में है, ये किस रिवर पे बिल्ट हुआ है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे कोविड-19, एक राउंड अप लेंगे, डिफरेंट क्या अपडेट्स चल रही है, न्यूज़ एंड ऑल। Then second is about army talks positive but no headway on de-escalation. LSE में situation अभी भी tense है. This is about stubble burning. Winters are coming, so stubble burning का threat फिर से आ रहा है. A new world order. This is an excellent editorial. Entire editorial is really good. United Nations और जो changing circumstances. वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, यूएन को भी चेंज करना ज़रूरी है और ये 5 मेजर इश्यूज़ हैं। फिफ्थ इज प्रिकैरियस हाउस। दिस इज अबाउट बिल्डिंग कोलैप्स। महाराष्ट्र में अभी बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, तो इसमें क्या ड्यूटी होती है दिस civic communities and municipal corporation at all. E-learning a case of bed education. Excellent article, 5-star article। इसमें बहुत सारे अच्छे जो पॉइंट्स हैं लिखे हैं और ये भी लिखा है कि ई एजुकेशन का इतना ज़्यादा पुश करना भी इट्स नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। डिजिटल एजुकेशन, मेकिंग द लैंग्वेज ऑफ द लॉ कॉम्प्रिहेंसिव। 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 में, लॉ सब में होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश ही नहीं। दिस इज अबाउट बुकर प्राइज और ये है डेटा पॉइंट। लोअर चाइल्ड मोर्टैलिटी, दीज फिगर्स आर अगेन नॉट एनकरेजिंग। खरीफ क्रॉप राइपन, जून में हमने पढ़ा था, ये 20 जून खरीफ का रिकॉर्ड सोइंग है और अब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्सप्लेन में वी विल टॉक अबाउट मिलेट, ओडिशा एंड न्यू फिल्म सिटी। और आज हम फिजिकल मैप देखेंगे यूएसए का। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Reference material is The Hindu and Indian Express Delhi edition. Let us begin. ये कोविड-19 का राउंड अप है, दोनों न्यूज़पेपर में डिफरेंट जगह ये सारे न्यूज़ स्निपेट्स हैं वहाँ के। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सितंबर इज़ अबाउट टू गो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल होगा तो क्राउड्स ज़्यादा होगा तो कोविड का थ्रेट भी होगा। ये बात कहा है नीति आयोग ने। नीति आयोग क्या होता है? थिंक टैंक होता है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। नीति आयोग मेंबर ने यहाँ वार्न किया है कि एक्सप्लोजन ऑफ कोविड-19 केसेस हो सकते हैं बिकॉज फेस्टिवल सीजन इज अप्रोचिंग। एट द सेम टाइम विंटर्स आ रही हैं तो ये कोविड टाइप जो है, कोल्ड है, वायरस भी है, ये चीज़ें और एग्जरबेट हो सकती है। वैक्सीनेशन का कोई टाइम फ्रेम दिख नहीं रहा है। कल बोरिस जॉनसन ने भी यूके में एक्सटेंड कर दिया है 6 मंथ्स। Wearing a mask, following social distancing norms etc. ही बेस्ट प्रैक्टिस सेफ मैकेनिज्म है अगेंस्ट द वायरस। बाकी अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है, इवन वैक्सीनेशन भी कितना इफेक्टिव होगा नोबडी नो। दीज मैनी फ्रेश कोविड केसेस रिपोर्टेड इन दिल्ली। टेस्टिंग ज़्यादा होती है तो केसेस भी बढ़ जाते हैं, टेस्टिंग कम होती है तो केसेस भी कम हो जाते हैं। हेल्थ मैटर्स, सिविक वर्कर्स हैं, डिसइंफेक्टेंट करने का ट्राई कर रहा है। गवर्नमेंट मशीनरी, फ्रंटलाइन स्टाफ, ओवर द क्लॉक उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया है टू कंटेन दिस सिचुएशन, कीपिंग इट क्लीन, सैनिटेशन वर्कर, डिसइंफेक्टिंग।
एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। पहले माइग्रेंट्स रश्ड मैनर में वापस अपने विलेजेस गए, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, नाउ दे आर कमिंग बैक। पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत हद तक ये जो मीडिया के सेंसेशनलिज्म होता है, अनअकाउंटेबल इररेस्पॉन्सिबल न्यूज़ कवरेज होता है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इतने सारे दिस इश्यूज़ होने का। इन सर्च ऑफ वर्क, अब ये वापस आ रहे हैं तो इनका फिर से एंटीजन टेस्ट हो रहा है बिकॉज कोविड का स्प्रेड हो सकता है। प्लस इस पूरी प्रोसेस से क्या हुआ, जो कोविड-19 है वो रिमोट एरिया में भी अपनी प्रेजेंस दिखा गया। स्कूल्स कॉलेजेस बंद है, एजुकेशन का लॉस हो रहा है। फ्रेशर्स टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी क्लासेस फ्रॉम नवंबर 1। क्लासेस 6 days अ वीक होगा, स्कूल्स अभी ऐसा प्लान कर रहे हैं, कॉलेजेस एंड स्कूल्स। रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 कैन बी अ स्ट्रगल, नाउ दिस इज अनदर इशू। कोविड-19 का पेशेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, वो रिकवर हो जाता है, बट फिर भी साइड इफेक्ट्स एंड एलिमेंट्स वहाँ पे दिख रहे हैं। इविडेंट हो रहा है कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आर रियल पोस्ट कोविड-19, सो दिस इज अगेन वन थिंग। प्राइम मिनिस्टर इस पूरे बैकड्रॉप में अभी एक वर्चुअल मीट करेंगे 7 CM से। कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, यहाँ दिल्ली हुआ, यहाँ पे पुणे, बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं। 63% ऑफ द एक्टिव केसेस जो हैं वो इन 7 फ्यू स्टेट्स में हैं। मिस्टर ट्रंप मीनवाइल यूएस में इलेक्शंस हैं, होल्ड चाइना अकाउंटेबल फॉर वायरस। यूएस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं बीजिंग अलाउड फ्लाइट्स टू लीव इन द अर्ली डेज ऑफ द आउटब्रेक, सो अकाउंटेबिलिटी सेट करें चाइना की। वैक्सीन यहाँ पे जो आएगी रेस्पिरेटरी वायरसेस की वो 100% इफेक्टिव नहीं होगी। WHO अपने स्टेटमेंट्स एवरीडे चेंज कर देता है। डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए भी एक टास्क है, टीचर्स के लिए भी एक टास्क है। टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं दिस क्लासेस डिस्टेंस लर्निंग, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। September surge sweeps रूरल महाराष्ट्र, हंट फॉर बेड्स। कोविड-19 रूरल एरियाज में अब जा रहा है, दिस इज अगेन अ बिग थ्रेट। तो ये कुछ एक राउंड अप है, अभी इतने कुछ टाइम पे कोविड-19 में ये डेवलपमेंट हुआ है। नाउ इसमें एक नोट प्रिपेयर करिए, अभी तक का जो लास्ट 4-5 मंथ्स में हुआ है कोविड-19, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कोविड-19 सो फार एंड द वे फॉरवर्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपने अभी तक क्या समझा कोविड-19 3-4-5 मंथ्स में, एंड आपके अकॉर्डिंग वे फॉरवर्ड अब क्या होना चाहिए? मिस्टेक्स भी हुई, लर्निंग्स भी हुई, देन व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? कोविड-19 अब तक और आगे का रास्ता, ट्राई टू राइट ऑन दिस थिंग, यू वुड हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस कोविड-19 एंड सो फार। समराइज करते हैं अभी तक की पूरे दिस कोविड-19 को। देन दिस इज द सेकेंड वन, ये बात है LSE। इंडिया चाइना अग्री टू स्टॉप सेंडिंग मोर ट्रूप्स टू फ्रंट लाइन। LSE चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर, स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है। एट द सेम टाइम ह्यूज उसने यहाँ पे दिस स्टॉक पाइल अप कर रखा है अपनी दिस आर्म्ड फोर्सेस का, तो विच इज़ अ थ्रेट। इंटरप्रेटिंग द इंडिया चाइना कॉन्वर्जेशन इज इम्पॉर्टेंट। मैसिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रहा है बाय दिस चाइना, एंड मिस्टर शी जिनपिंग है वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि चाइना एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग पावर भी है, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, सो दिस इज़ अ सीरियस थिंग। 5 पॉइंट LSE का इंडिया चाइना अभी बात हुआ था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रशिया, मोर इल्यूजन है। 5th राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक भी हुए, अभी 6th राउंड ऑफ कमांडर कल बात हुआ था। मीनवाइल इंडिया के साइड से हम प्रिपेयर्ड हैं, फ्लाइंग जेट ओवर लद्दाख, टेंशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। अब इस 6th राउंड में क्या हुआ, ये सब हमने कल परसों बात कर लिया, कौटिल्य और दिस सुन जू द आर्ट ऑफ वॉर। अब 6th राउंड ऑफ टॉक में क्या हुआ, अग्रीड, फिर से अग्रीड अर्नेस्टली इम्प्लीमेंट करें इंपॉर्टेंट कंसेंसस जो रीच हुआ लीडर्स का 2 कंट्रीज में, दिस नॉर्मलसी रीस्टोर करें, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करें, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें, मिस जजमेंट को अवॉइड करें, ज़्यादा ट्रूप बिल्डअप नहीं करना है फ्रंट लाइन पे, यूनिलेटरली चेंज करने की सिचुएशन कोशिश कोई भी कंट्री नहीं करेगा, एंड अवॉइड टेकिंग एनी एक्शन जिससे ये सिचुएशन एस्केलेट हो, कॉम्प्लिकेट हो मैटर। एक नया स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट मीनवाइल ये बता रहा है कि चाइना ने सारे एयर बेसेस अपने डबल कर लिए अक्रॉस बॉर्डर, डोकलाम में थे उससे ज़्यादा अब हो गए हैं उस पोजीशन के बाद। इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग द वे चाइना इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स दिस LSE। इंडिया को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, एंड डोंट लेट द गार्ड्स डाउन बिकॉज चाइना इज़ चाइना। सेकेंड, सो दिस इज़ थर्ड न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट, ये हमने देख लिया यूनिवर्सिटी इन सर्च ऑफ वर्क।
दिस इज अबाउट स्टबल बर्निंग। ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग, ये स्टबल्स जो होते हैं ना, अभी क्रॉप आती है, स्टबल बनते हैं, इस पे फार्मर्स ऐसे आग लगा देते हैं, बिकॉज ये बहुत आसान तरीका होता है इन स्टबल को क्लीन अप करने का। स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दिल्ली वैसे ही कॉन्टिनेंटैलिटी है, यहाँ पे आसपास पंजाब हरियाणा स्टबल बर्निंग होती है, विंड का डायरेक्शन इधर होता है, तो पूरा दिल्ली चोक हो जाता है विंटर सीजन में। इस पे हमने कपल ऑफ डेज बैक ये नोट तैयार किया था, प्रिपेयर अ नोट ऑन स्टबल बर्निंग, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं टू टेकल दिस एनवायरमेंटल मेनेस। आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे इसमें। रिवाइज दिस इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने भी, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक सॉल्यूशन निकाला था, एक सॉल्यूशन निकाला है उन्होंने कि हम एक केमिकल स्प्रे करेंगे तो ये स्टबल अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन थिंग, बट अभी ये एक्सपेरिमेंटल है। डेटा की बात करें हम तो लास्ट ईयर 9.8 मिलियन टन्स टोटल एस्टिमेटेड क्रॉप रेसिड्यू था, मतलब फसल काट ली और ये ऐसे रेसिड्यू बचा। 20 मिलियन टन उसमें से बर्न हुआ पंजाब में अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर। हरियाणा में टोटल 7 मिलियन टन था, 1.24 मिलियन टन स्टबल को बर्न किया। दिस इज ह्यूज नंबर, और इससे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ये जो चीज़ें होती है ना, बर्निंग होती है, हम सैटेलाइट से मॉनिटर कर सकते हैं। इनसेट 3 एक सैटेलाइट है, इनसेट 3 एंड 3D नासा की भी सैटेलाइट्स है, इससे हम वॉच करते हैं कहाँ पे बर्निंग हो रही है। इस टाइप से सैटेलाइट फायर काउंट बता सकती है। मीनवाइल अभी जो तुरंत यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं वो ये हैं कि चीफ सेक्रेटरीज जो होते हैं स्टेट्स में, टोल्ड टू सेट अप कंट्रोल रूम टू टैकल इशू। चीफ सेक्रेटरी को बताया गया है कि इसको मॉनिटर करें और मैटर ऑफ अर्जेंसी है, अर्जेंटली इसको देखें, अदरवाइज AQI सफ़र एवरीथिंग दिल्ली में बहुत रैपिडली डिटीरियोरेट होगा जैसे ही ये स्टबल बर्निंग के केसेस बढ़ेंगे। सो दिस इज फेस्टिवल एंड दिस इज COVID-19 एंड दिस इज स्टबल बर्निंग। देन ये नेक्स्ट पेज है, दिस इज अबाउट कोर्ट ICU। सी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, दिस इज अ थ्रेट नाउ। राम जी विद मास्क कॉन्टैक्ट फ्री एब्डक्शन ऑफ सीता में मार्क रामलीला 2020। एवरीवेयर ये COVID-19 के दिस इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। प्रिपेयर कर रहे हैं लो की फेस्टिवल, डाउनसाइज्ड ऑडियंस होगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगा और सैनिटेशन भी यहाँ पे किया जाएगा। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, MG नरेगा वर्कर्स को बेनिफिट अप करने की बात है। MG नरेगा कॉन्टिन्यूसली हमने डिटेल में बात किया है, हैव अ लुक एट नोट्स, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। MG नरेगा से 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है दिस अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर के लिए, और ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। फार्मर को डिस्ट्रेस है तो कम से कम उसको यहाँ पे इतने दिन का पैसा तो मिल ही जाएगा, बट ये इनसफिशिएंट लग रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। तो दो चीज़ें बात हो रही थी, एक तो इसका जो पैसे मिलते हैं उसको बढ़ाएं, और दूसरा नंबर ऑफ जो डेज हैं उसको भी हम इंक्रीज करें। दिस इज बासमती एंड पंजाब। नाउ दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल का ये एडिटोरियल एक्सेलेंट एडिटोरियल है, रीड दिस एडिटोरियल वंस। अ न्यू वर्ड ऑर्डर, लैंग्वेज बहुत रिफाइन है और कंटेंट भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। अ न्यू वर्ड ऑर्डर। सी, यूनाइटेड नेशन बॉर्न कब हुआ था? 75 ईयर्स होने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन बॉर्न हुआ था जब वर्ल्ड वॉर इरा खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ। रियलिटीज उस टाइम की, आज का वर्ड 2020 का और 1945 बहुत टाइम हो गया है, वर्ड चेंज हो गया है, तो दोनों में चेंज हो गया है, तो UN को भी चेंज होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो परमानेंट वीटो पावर रखती है, मेंबर्स के पास जो 5 परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो है। अगर इनमें से एक ने भी मना कर दिया किसी डिसीजन के लिए तो वो डिसीजन आगे नहीं होगा, बिकॉज वीटो लग गई है वहाँ पे। तो ये जो 5 परमानेंट थे ना, इनको वर्चुअली ऐसा चूज किया गया कि ये विनर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 में। विनर्स अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखते हैं, अपने हिसाब से रूल्स लिखते हैं, तो देवर विनर्स। US, UK, फ्रांस, रशिया और बाद में चाइना भी इंक्लूड हुआ, तो देवर कंसिडर्ड विनर्स। बट ये 1945 की बात है, अभी है 2020। हार्डली क्लेम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड लीडरशिप टुडे। आज की डेट में यू कांट डू दिस। देर इज़ अ डीप पोलराइजेशन भी है यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप में। कई बार रशिया अलग हो जाता है, बाकी 4 कंट्रीज अलग डायरेक्शन में, चाइना इधर हो गया, तो पोलराइजेशन होता है और फिर वीटो लग जाता है, तो डिसीजन मेकिंग होती नहीं है किसी भी टाइप की। ये जो इश्यूज है अंडरलाइड ईयर, कोरोना वायरस का पैंडेमिक है, वर्ल्ड इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ रही है, UN, UNSC, WHO जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब पे सवाल खड़े हो रहे हैं। इफेक्टिव रोल ये अपना डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये अपने आप को चेंज करें। सॉफ्टवेयर के भी अपग्रेड्स होते हैं, अभी iOS 14 आया, पहले 13 था, अपग्रेड्स आए,
तो ऐसे अपग्रेड्स करना ज़रूरी होता है। यूएनएससी डज नॉट इंक्लूड अ परमानेंट मेंबर फ्रॉम द अफ्रीका। अब अफ्रीका एक पूरा पूरा कॉन्टिनेंट है, इतने सारे लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, इसका एक भी मेंबर नहीं है, तो ये किस बात की डेमोक्रेसी हुई। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक भी मेंबर नहीं है। पिलर्स ऑफ मल्टीलैटरल ऑर्डर में G4 ग्रुप है, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं वर्ल्ड में दे आर नाउ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीज और इनका प्रेजेंस होना चाहिए यूएनएससी में, बट इनको डिनाई किया जा रहा है। स्पेशल सेशन है अभी 75 ईयर्स का यूनाइटेड नेशंस का ट्यूसडे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स, आउटडेटेड स्ट्रक्चर है, सब पुरानी बातें हैं, 75 ईयर्स ओल्ड, इसको चेंज करें। पॉइंटिंग आउट दैट इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। अगर अपन को चैलेंजेस की बात करें ना, तो ये 5 चैलेंजेस यहाँ पे हाईलाइटेड है। एक तो सिक्योरिटी काउंसिल को एनलार्ज करें, कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप को रिफॉर्म करें, वीटो जो है 5 परमानेंट मेंबर को दिया है ये आउट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, इस पर सवाल उठे, रिफॉर्म्स हो। रीजनल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, जैसे पूरा अफ्रीका से एक भी मेंबर नहीं है, साउथ अमेरिका से एक भी मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, कॉन्टिनेंट्स मिस हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट करें सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली पावर बैलेंस को। तो दीज आर 5 मेजर एरियाज जहाँ पे यूएन को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एक्सीलेंट आर्टिकल, ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक्सीलेंट न्यूज़ टेम्पलेट। नेक्स्ट है दिस प्रिकैरियस हाउस। प्रिकैरियस हाउस, यहाँ बात है महाराष्ट्र में अभी एक बहुत अनफॉर्चुनेट केस हुआ। भिवांडी में पुरानी बिल्डिंग थी, कोलैप्स हो गई। पॉइंट इज़ कि उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया, रिपेयर वर्क क्यों नहीं हुआ, और इस बात की अब रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे होनी चाहिए। भिवांडी बिल्डिंग कोलैप्स, जो लीगल लाइबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिज़ास्टर, ये तो ऑब्वियसली जो ऑनर है स्ट्रक्चर का उसके ऊपर आ जाएगी। म्युनिसिपल ऑपरेशन ऑफिशियल्स की भी ड्यूटी होती है कि वो एक इंस्पेक्शन करें, सर्वे करें, दिमाग करें कि कौन कौन सी बिल्डिंग पुरानी हो गई है जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है। अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है। मॉनसून बहुत हैवी होता है, मुंबई में बारिश होती है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर वीकन भी हो जाते हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं 70s की, वो बहुत डायलैपिडेटेड कंडीशन में, तो ऑडिट होना ज़रूरी है, सेफ्टी ऑडिट, रिपेयर वर्क हो। अब इमीडिएट प्रायोरिटी हो महाराष्ट्र में कि वो अंडरस्टैंड करें स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। वैसे ही जो मुंबई वाला एरिया है यहाँ पे लैंड का बहुत शॉर्टेज होता है, लैंड इज़ अ लग्जरी। तो जो बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर करें, आइडेंटिफाई करें वीक स्ट्रक्चर को और एक प्लान करें टू प्रिवेंट डिजास्टर। इस टाइप के डिजास्टर्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्डिंग ऑनर्स को भी इंसेंटिवाइज करें। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बिल्डिंग में मेंटेनेंस में इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको टैक्स में 80C से इतनी छूट मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट। इंसेंटिवाइज करें ताकि वो रिपेयर वर्क करें, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वन, देर आर सो मेनी फैमिलीज लिविंग इन दिस बिल्डिंग, और ये ऐसे जिस गिरना इज नॉट एट ऑल गुड। So this is precarious house. This is precarious houses. ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर रोहित धनकर जी ने। ये हैं प्रोफेसर हैं बेंगलुरु, फाउंडर दिस जयपुर। एक्सेलेंट पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं ई लर्निंग और डिजिटल मीडिया में, डिजिटल एजुकेशन में जो हमारा फोरे हो रहा है। सी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस सब के हिसाब से हम बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए। 39B, 39C। डिजिटल डिवाइड हो गया है। एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है, उनके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, घर में एक जगह है जिसमें वो आराम से बैठ के रूम में पढ़ लेते हैं, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं। कोविड-19 रिलेटेड जो हार्डशिप्स हो रही हैं, दे आर शील्डेड फ्रॉम दैट ऑल दोज थिंग्स। दूसरा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके पास ये बेसिक चीज़ें नहीं है, उनको एवरी डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी एजुकेशन भी हैम्पर होगी, और इस टाइम पे वो कैसे इक्वली कॉम्पीट कर पाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं रहा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये फंडामेंटल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। डिजिटल एजुकेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज स्कूल्स ओपन नहीं हो पाए, बट इसमें भी हमें पैरिटी लाना ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ऑलरेडी इनएफिशिएंट रहा है। रोट लर्निंग होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम जज करते हैं कि स्टूडेंट कैसा है, वो काफ़ी फ्लॉड है, बायस्ड है वो। कोविड-19 हो गया तो ये सिचुएशन और वर्जन हो गई। इंडिया में डिजिटल डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड है, कल्चरल डिवाइड भी है और हेल्थ डिवाइड भी है। ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा दिस
वर्जन हो गई हैं कोविड-19 में। अब इनइक्वालिटी है, तो एग्जर्बेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी हुआ है। पेडागोगिकल इश्यूज जो होते हैं, जो पढ़ाने का तरीका होता है, दिस पेडागोगिकल इश्यूज हैं लीडिंग टू बैड क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन का क्वालिटी खराब हो रहा है। 3, अनवारंटेड थ्रस्ट हम ऑनलाइन एजुकेशन में देते हैं, ये भी जबरदस्ती इज नॉट गुड। ग्रेजुअली ऑर्गेनिकली ग्रो होना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन का जो थ्रस्ट है अनवांटेड, दैट इज नॉट गुड, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो पहला तो इनइक्वालिटी, दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब, और तीसरा जो पुश आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, ये 3 बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जैसे ऑनलाइन वीडियोस भी देखते हैं, सब हम अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं शॉर्टकट्स अपनाने के लिए, ट्रिक्स अपना लेते हैं, ये शॉर्टकट हो जाएगा दिस। एक और जो नया ट्रेंड चालू हो गया है, वो हम स्टूडेंट्स में, यंग माइंड्स होते हैं, उनमें हम मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी का ओवरडोज कर रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट अबाउट दिस सक्सेस और फेलियर। लाइफ में डेस्टिनेशन सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी है कि ये सक्सेसफुल आप कैसे बने, फेयर एंड स्क्वायर वे में बने, दिस सिस्टमेटिकली बने, दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग। अदरवाइज ये जो सक्सेस मिलती है, ये फिर उतना ही जल्दी चली भी जाती है। एम्फेसिस इज मोर ऑन ट्रिक्स, रिमेंबर फॉर सक्सेस, एग्जामिनेशन, देन लेइंग द स्ट्रेस। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि यू हैव टू लाइक। अचीवर्स को हम इतना ज़्यादा ग्लोरियस वे में ट्रीट करते हैं कि हर पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी दैट सक्सेसफुल। तो वी नीड टू स्टॉप दिस ओवर्ड ग्लोरिफिकेशन एज वेल। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ पर है? दिस एन्जॉयमेंट होता है, कुछ समझ में आया, लर्निंग आया, हम रोबोट्स बना रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 चीज़ कर लो एंड यू विल क्लियर दिस एग्जाम एंड गुड टू गो, मूव ऑन। वेयर इज दिस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी? लिसनिंग टू लेक्चर्स मोबाइल फ़ोन में, फिर उसको बोर्ड में कॉपी करना, टीचर्स में राइटिंग, फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन हो रहा है, कभी ब्लर्ड वीडियो ऑडियो हो जाता है, ऑर्गेनिकली टीचर्स और स्टूडेंट्स का ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है, लैप्सेस आते हैं, क्वालिटी हैम्पर होती है। अभी जैसे ये न्यूज़पेपर के आई प्रिपेयर नोट्स, तब ओनली रीज़न आई पुट सो मच एफर्ट इज़ कि आप एक बार जैसे अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करूँ तो आई कुड डू दिस इन 1 आवर, वेरी इजी हो जाएगा। नोट्स बनाने का रीज़न ये होता है कि यू गेट समथिंग जिससे आप उसको फिर रिवाइज करो, एक बार फिर से देखो, और वो चीज़ कंसोलिडेट हो। अदरवाइज ये डायरेक्ट चीज़ जो होती है ना, ये हवा में रहती है, ये सब वेपराइज हो जाता है, एजुकेशन वुड नॉट लास्ट। जो लर्निंग है ना, स्टिक नहीं होती है वो। तो दैट इज़ वाई नोट्स एंड दिस रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा एक बार उसको देखें हम। तो ये चैलेंजेस हैं, ऑफलाइन का सॉल्यूशन नहीं है दिस, ऑनलाइन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, पैरेलल में दोनों स्टे कर सकते हैं। अब IT कैन बी यूज्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर वेयर इट कैन हेल्प। इट शुड नॉट बी सीन एज अ सिल्वर बुलेट, नहीं मानना चाहिए। हम क्या करते हैं, पेनेशिया कर लेते हैं कि ये एक चीज़ कर लिया आपका सारा हो जाएगा, ये नोट्स पढ़ लिए यू वुड गो एंड क्वालिफाई एग्जाम, टॉप भी कर लोगे। नो, ऐसा नहीं होता है। सब सिस्टमेटिकली बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्ले होते हैं, फिर जाके एक एंड रिजल्ट सक्सेस मिलती है। सक्सेस के पीछे बहुत सारे फेलियर्स, एफर्ट्स, ट्रायल्स, हिट एंड मिसेस, बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड रिजल्ट ही नहीं होता है। सो इट शुड नॉट बी सीन एज अ सिल्वर बुलेट। ऐसा नहीं है कि IT इनेबल हो गया तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेमेडी टू ऑल इल्स इन द एजुकेशन सिस्टम, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ई लर्निंग एंड अ केस ऑफ बैड एजुकेशन, इसमें और भी बहुत सारी इन्होंने इश्यूज बताए हैं, कुछ इन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है कि कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे दिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन समटाइम्स नॉट गुड होती है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और जो स्टूडेंट्स को जिस तरीके से हम ग्रूम कर रहे हैं, जो यंग माइंड है उसको किस डायरेक्शन में सेंड कर रहे हैं, टूवर्ड्स दिस ओवर्ड कमर्शलाइजेशन, ओवर्ड ग्लोरिफिकेशन ऑफ सक्सेस, ओवर्ड दिस मनी, ओवर्ड दिस मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी कि बस जीतना है। नो, जीतना इज नॉट एवरीथिंग, हाउ यू आर डूइंग दिस दैट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस, वी नीड टू डू बेटर। सो दिस इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल टीचर्स एंड एवरीबडी कि हम इनको बेटर वे में करें। NCERTs भी बहुत सारे यहाँ पे एफर्ट्स डाल रही है, ICT। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, चेंजिंग टाइम है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। केवल ऑल्टरनेटिव मोड्स भी होते हैं, जैसे इंटरनेट बेस्ड रेडियो है, पॉडकास्ट है, कम्युनिटी रेडियो है, IVRS, TV DTH। वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, टू मच वीडियो इज़ नॉट गुड। आप पढ़ो, रीडिंग हैबिट्स जो होती है ना, वो डेवलप तभी होगी जब आप पढ़ोगे, बुक्स आप पढ़ोगे। जैसे NCERTs भी हमने पढ़ा, लाइन बाय लाइन हम क्यों पढ़ रहे थे उसे,
बिकॉज अगर हम वैसा नहीं करेंगे ना तो हम कंटेंट को डिस्टॉर्ट कर देंगे, डिस्टॉर्शन होगा। और वो ऑलरेडी बुक इतना ब्यूटीफुली रिटन है, जस्ट रीड इट और उस लेवल पे पढ़ना है। 9th है तो 9th 10th ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। ये नहीं कि 9th में हमने PhD लेवल की बातें कर दिया एंड देन से वाओ दिस इज द कंटेंट। नो, gradually systematically this you have to do. And most important things, develop the interest of students. टीचर कैन नॉट टीच एवरीथिंग। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, स्टूडेंट को रास्ता दिखाएं, गाइड करें। दिस इज द वे फॉरवर्ड जो डिजिटल एजुकेशन में होना चाहिए, ई लर्निंग में। शो द वे, दिस इज द वे यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। डिपेंडेंसी नहीं रखना है स्टूडेंट्स की। सो दिस इज ई लर्निंग अ केस ऑफ दिस एजुकेशन। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग डिजिटल एजुकेशन में? व्हाट डू द स्टूडेंट्स वांट? थिंक स्टूडेंट्स, व्हाट डू द स्टूडेंट्स वांट? यू शेयर योर थॉट्स ऑल्सो, दिस वुड हेल्प मी एज वेल। डिजिटल शिक्षा, छात्र क्या चाहते हैं? बिकॉज अब इसका कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। कोविड-19 ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी हियर फॉर लॉन्ग। तो डिजिटल एजुकेशन किस डायरेक्शन में शेप होना चाहिए, कैसे वे फॉरवर्ड होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक as a student? First, this your viewpoints. So let us try to answer this question as well. Digital shiksha. Now, next is about this making the language of law comprehensible. गवर्नमेंट लॉ लाती है। यूजुअली जो हमारा एक्ट है दिस 1963 का, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का बोलता है कि गवर्नमेंट के जो भी लॉ है, जैसे अभी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट बिल आया था, तो पब्लिकेशन केवल इंग्लिश और हिंदी में कर देंगे, गुड टू गो। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डी फैक्टो क्या करती है, एक्सक्लूड कर देती है नॉन इंग्लिश। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक को इंग्लिश आती है और हर एक को हिंदी आती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो एक्सक्लूजन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, बिकॉज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी यहाँ पे प्ले करने लग जाएगी। इधर एक केस दिया गया है कि क्यों ना हम जितनी 22 लैंग्वेज है शेड्यूल 6, 7, 8 में, 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 में, उन सब में इसका ट्रांसलेशन करें। जो लॉ आया है, गवर्नमेंट लॉ लाती है, ट्रांसलेशन इन ऑल दीज 22 लैंग्वेजेस। सो इसका दिस रिसेप्शन जो है वो ब्रॉडर ऑडियंस को ये कवर कर पाए। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कई बार जो ट्रांसलेशन होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गूगल ट्रांसलेट में भी जब ये इंग्लिश टू हिंदी करते हैं ना, तो कई बार मीनिंग ही बदल जाता है, उसका ट्रांसलेशन एक्यूरेट नहीं होता। तो दिस इज ऑल्सो वन रीज़न। बट ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। एक सेंट्रल लॉ है, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट सेंट्रल लॉ 1973, लीगल मैकेनिज्म है टू रिकॉग्नाइज ऑथोरिटेटिव ट्रांसलेशन ऑफ ऑल सेंट्रल लॉज इनटू लैंग्वेजेस मेंशन इन शेड्यूल 6, 7, 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट इसको डिनाई नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को दिस हर एक को ये प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, स्पेशली इन दिस 22 लैंग्वेज। मीनिंग ऑफ द वर्ड गवर्नमेंट बोलती है ये ऑब्फ्यूस्केट हो जाएगा, बट दैट शुड नॉट बी द एक्सक्यूज। लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। सो यहाँ पॉइंट्स है, डिमांड फॉर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ लॉज हो, पब्लिक रिकॉर्ड्स हो 22 लैंग्वेज जो शेड्यूल 8 में, इट्स नॉट अ बिग टास्क, ऐसा करना चाहिए। इवन यूरोपियन यूनियन का भी हम केस देखें तो EU में तो कितनी सारी डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप है, बट वहाँ पे भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है EU में, सबको वो उनकी लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता शेड्यूल 8 में सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन एज अ लीगल राइट? सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस कि यहाँ पे हम क्यों ना इन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड करें, सो दैट कोई भी डिनाई नहीं हो उसको एक्सेस करने पर गवर्नमेंट का जो कंटेंट है यहाँ पे। देन दिस इज अबाउट बुकर प्राइज। बुकर प्राइज मिलता है फिक्शन में। बुकर दिस प्राइज, मैन बुकर प्राइज जो लिटरेचर होता है, ये लिटरेरी प्राइज अवार्ड है, इसका काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है। बेस्ट ओरिजिनल नॉवल रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, इसके लिए ये बुकर प्राइज मिलता है। सो दिस बुकर प्राइज अभी फिर से डेट्स आ रही हैं और इस पर अभी डिस्कशंस हो रहे हैं। रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 कैन बी स्ट्रगल, दिस इज द पॉइंट। जो रिकवर भी हुए हैं ना पेशेंट्स, उनमें भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली अगर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। तो ऑल्दो रिकवरी रेट इज़ गुड, बट दिस हमें केयर रखना है, प्रिकॉशंस रखने हैं, एवरीथिंग यूजिंग टू कॉम्बैट दिस कोविड-19, यूनाइटिंग कॉम्बैट कोविड-19। यहाँ पे साउथ एशियन दिस रीजन का है। साउथ जो अगर सार्क की बात करें ना, तो सार्क में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है सारी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन, एंड देन
डेवलप्ड भी नहीं है, डेवलपिंग है। ओवरऑल जो HDI लेवल है वो सार्क कंट्रीज नीचे रहती है, और फिर कोविड-19 आ गया, इकोनॉमिक हेल्थ केयर इश्यूज हो रहे हैं, तो इट इज़ द टाइम कि हम यूनाइट हो और इसको कॉम्बैट करें। ये है बुकर दिस बुकर प्राइज़ में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसका दिस ऑब्सेशन भी हो जाता है। ये डेटा पॉइंट है। रैपिड प्रोग्रेस, नियोनाटाल रिस्क एंड ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज़। डेटा पॉइंट में इंडिया में जो फिगर्स होते हैं, जैसे IMR के फिगर हैं, दिस चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड माल न्यूट्रिशन। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ रीज़न है कि हम एडल्ट्स बना रहे हैं बट दे आर नॉट दिस प्रॉपरली उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी करें एंड लुक एट दीज डेटा ओवर हियर। कोविड-19 का थ्रेट है, तो मिड डे मील स्कीम्स जैसी जो प्रोग्राम स्कूल्स में चलते थे वो बंद हो गए। ये एक और नया ऑप्शन, नया इन्होंने थ्रेट ओपन कर दिया है दिस ग्रोथ पे। सो दिस इज दिस चाइल्ड मोर्टेलिटी, लोअर करें चाइल्ड मोर्टेलिटी को। टेस्टिंग लेवल केसेस आंध्रा में अहेड हैं स्टेट ऑफ अदर के कंपैरिजन में। सैनिटरी नैपकिन स्कीम हॉल्टेड फॉर वांट ऑफ फंड्स दिस रेवेन्यू क्रंच हो रहा है, और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो फिर डिलीवर नहीं हो पा रही हैं। थैंक्स टू दिस टेकी फूड, लोकसभा ने लेबर बिल अभी क्लियर किए हैं। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, इसमें बहुत डिटेल में एक अच्छा सा आर्टिकल आने वाला है, विल कवर दिस। फॉर नाउ जो पुराने लेबर लॉज थे उसको सरकार कोडिफिकेशन कर रही थी, जो हमने पहले बात किया था। अब इसके बजाय फिर सरकार एक और कंसोलिडेटेड फॉर्म में लेना चाहती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कोविड-19 के बैकड्रॉप में टू इंक्रीज दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेबर लॉज में चेंजेस हैं, बट एट द सेम टाइम जो ह्यूमन राइट्स हैं एंड ऑल लेबर के इंटरस्टेट माइग्रेंट्स, दैट हैज़ टू बी सेफ गार्ड। विल हैव अ रीडिस्कशन ऑफ दिस थिंग। ये है खरीफ क्रॉप राइपन। ये डेटा पॉइंट था। दिस इज खरीफ क्रॉप राइपन। अर्ली साइंस, फार्मर प्लॉइंग हिज फील्ड इन यूपी खरीफ क्रॉप आर सेट टू कम टू द मार्केट इन अ फ्यू। अगर आप भी रिवीजन सिस्टमैटिकली करेंगे ना, और थोड़ा सा इनपुट भी डालेंगे, तो हम बहुत स्पीड से बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये लास्ट 3-4 महीने में हमने इतनी सारी NCERTs पढ़ी, सो मेनी थिंग्स वी हैव कवर्ड। अगर हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स में जाएंगे तो हम स्लो पढ़ जाएंगे। सो लेट्स डू दिस, फुल थ्रॉटल में हमें पढ़ना है। खरीफ क्रॉप राइपन, खरीफ सोइंग एरिया, बिकॉज यू नो वॉट, हमें आप मोस्ट स्टूडेंट्स वांट कि 1 ईयर में सिलेक्शन भी हो जाए, एवरीथिंग प्रिपरेशन भी हो जाए, तो इसको लंबा नहीं खींचना है, एक ही बार में काम सही से करने की आदत डालनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होते हैं। सो दिस इज खरीफ क्रॉप्स राइपन। खरीफ सोइंग एरिया है इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। अब ये न्यूज़ कब पढ़ा था हमने? जून में। अब इसका आ रहा है दिस अब इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। खरीफ क्रॉप राइपन हो गई है, और 20 जून को हमने पढ़ा था कि सोइंग एरिया इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। अब इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइपन हो रही है। अर्ली साइंस है, फार्म प्लोइंग हिज फील्ड इन यूपी खरीफ क्रॉप। अब मार्केट में 1-2 हफ्ते में ये क्रॉप आ जाएगी। 3 सीजन इंपॉर्टेंट है NCERTs, राबी, खरीफ एंड जायद। राबी विंटर में होता है, अक्टूबर। ये सीजन फिक्स्ड है, क्रॉप चेंज हो सकती है। अक्टूबर दिसंबर में सो होता है। खरीफ होता है डिफरेंट पार्ट, जब रेंज आती है मोस्टली, और जायद इनका इन बिटवीन होता है। इनका हार्वेस्ट अप्रैल जून में होता है। इसमें वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड हो सकती है। खरीफ जो होती है ना, र से रेन, जब रेन आएगी तो खरीफ की सोइंग होगी। ज्वार, बाजरा, तूर, इन सब में ये क्रॉप्स आती है। सितंबर अक्टूबर में फिर ये हार्वेस्ट होगी। अब सितंबर आ गया तो इनका हार्वेस्ट का टाइम आ गया है खरीफ क्रॉप का। और ये इन दोनों के बीच में समर में ये वाटरमेलन, मस्क, वेजिटेबल, ये सब जायद हो जाती है। तो राबी, खरीफ एंड जायद। तो दिस इज अबाउट sowing area increased this significantly. Then next is amid protest खरीफ क्रॉप राइपन। राज्यसभा ने इतने बिल्स पास किए। फेस्टिवल क्राउड्स कुड पोज अ थ्रेट, ये एक रिस्क है। नीति आयोग, वैक्सीनेशन 100% इफेक्टिव होगी या नहीं। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वर्चुअल मीट करेंगे 7 चीफ मिनिस्टर्स के साथ। UGC एंड CBSE एग्जाम्स, दिस इज अबाउट रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। विदिशा मैत्रा मैम ने यहाँ पे इंडिया का केस प्रेजेंट किया। देन दिस इज शोकेज एंड दिस इज शोकेज अगेन। दिस इज बैम्बू, त्रिपुरा। मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स आर फ्रॉम त्रिपुरा में अनाउंस किया इंट्रोडक्शन ऑफ बैम्बू कुकी। ये बैम्बू कुकी है। बैम्बू का भी डे सेलिब्रेट किया था हमने। बैम्बू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैम्बू ग्रास है या ट्री है? त्रिपुरा अनाउंस किया इंट्रोडक्शन ऑफ बैम्बू कुकी है, लोकल बेकरीज टू मेक देम। सी लुक, दिस इज लुकिंग डिलीशियस।
दिस इज बैम्बू कुकी। ये मिस्टर ट्रंप हैं, दिस इज 20th अमेंडमेंट बिल। अभी राजपक्षा ब्रदर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हैं, 20th अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, प्रेसिडेंट की पावर बढ़ानी है, पीएम की पावर कम करनी है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, लुक एट द लैंग्वेज, जो सिग्नल्स दे रहा है ना शी जिनपिंग के सिग्नल्स हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं चाइना इज अ ह्यूज मिलिट्री पावर एज वेल, और बेस्ट उनको ये सीन दिख रहा है इंडिया से फाइट करे, इफ एबल टू दिस डिफीट इंडिया तो बहुत सारी चीजें साइलेंस कर देंगे ये। शी जिनपिंग, नो कोल्ड वॉर, शी डिफेंड्स चाइनाज एम्बिशन, वॉर्न्स ऑफ दिस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देन दिस इज इकोज ऑफ दिस जिनजियांग से भी मल्स ऐसा सोच रही है, डिसीजन ले रही है, विमर्श हो रहा है, स्ट्रेस टेस्ट स्विंग प्राइसेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये ट्राई रिकमेंड कर रही है बॉडी टू मॉनिटर नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? नेट न्यूट्रलिटी मतलब प्रेफरेंस नहीं हो रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं कि हम आपको केवल ये साइट्स दिखाएंगे, ये दे। नेट न्यूट्रल है, व्यूवर्स पे डिपेंड है कि वो क्या चाहते हैं और फिर व्यूवर्स ट्रैफिक को ड्राइव करेंगे। नेट न्यूट्रलिटी इज एन असेंशियल थिंग। देन दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स, ये चेन्नई सुपर किंग एंड दिस इज आईपीएल जो अभी ऑनगोइंग है। वर्चुअल रियलिटी बोथ ऑन एंड ऑफ द क्रिकेट फील्ड। सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर। इंडियन एक्सप्रेस में इंडिया चाइना अग्री नो मोर एस्केलेशन टू सी इफ इट होल्ड्स, ओपोजिशन बॉयकॉट कर रही है राज्यसभा का, सस्पेंशन जब तक रिवोक नहीं होगा। देन दिस इज अबाउट सिप्रस, जो भी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। ये एक और न्यूज़ है, टाटा जो सन्स थे, ये कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था, टाटा सन्स एनसीएलटी में भी गए थे, शाहपुर जी पॉलन जी ग्रुप से साइरस मिस्त्री इनके पहले चीफ थे, उनको हटाया गया। फिर अब शाहपुर जी पॉलन जी जो हैं ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे टाटा सन्स में, इनके पास 18.37% स्टेक था। अब ये इससे कंप्लीटली हटना चाहते हैं, 18.37 भी ये ड्रॉप कर देंगे अपना। ये जो फेस ऑफ हुआ था, ये दोनों हैवी वेट हैं, बहुत पुराने दिस कंपनीज रही हैं, ये ग्रुप्स हैं, टाटा भी और शाहपुर जी पॉलन जी भी। लीगल बैटल स्टार्ट हुआ दिसंबर 2016 में, साइरस मिस्त्री को बाहर किया गया था चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स ने। फिर शाहपुर जी पॉलन जी ग्रुप ने कहा कि वैल्यू डिस्ट्रक्टिव बिजनेस डिसीजंस हो रहे हैं टाटा ग्रुप के द्वारा, दैट इज वाई दे वांट टू आउट फ्रॉम दिस टाटा ग्रुप। 18.37 इनका माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स थे यहाँ पे। तो शाहपुर जी पॉलन जी दिस इज द डेवलपमेंट। अभी इसमें और न्यूज़ होगा। कोविड-19 ले ऑफ्स बीसीसीआई में भी हो रहा है, 11 कोचेज नेशनल अकेडमी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं। ये उत्तर प्रदेश में नया फिल्म सिटी बनाने की बात है, यमुना रिवर पे, यहाँ पे ई-वे पे बनेगा। कोविड-19 है, स्टबल बर्निंग है। देन ओपोजिशन, दिस अबाउट राज्यसभा, यहाँ पे ऐसे, दिस इज एक्सप्रेस न्यूज़। 50 ईयर्स ऑन, मिलेट मेक्स अ कमबैक इन ओडिशा क्योंझर। मिलेट जो होती है ना, ये बहुत अच्छी क्रॉप है, न्यूट्रिशियस बहुत ज़्यादा होती है और क्लाइमेट रिजाइलेंट भी होती है। न्यूट्रिशियस होती है और ड्रॉट, सूखे को बहुत अच्छे से ये सहन कर पाती है, ससेप्टेबल टू पेस्ट भी नहीं होती। तो हम न्यूट्रिशन मिशन में दिस मिलेट को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करते हैं। कस्टडियन की बात है, दिस इज राज्यसभा। लेबर रिफॉर्म्स, एपिडेमिक, एंड दिस इज कोविड-19। बिल्स अगेंस्ट फार्मर्स हैं, दिस फार्म बिल जो हमने ऑलरेडी बेसिक्स डिस्कस कर लिए हैं, अभी कंप्लीटली अ पॉलिटिकल वे में, वी शुड कंसिडर ऑन द फैक्ट्स ओनली। दिस इज पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट, एंड दिस इज वायरस का किस डायरेक्शन में वायरस मूव हो रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ में चाइना शार्पली एक्सपैंड्स मास लेबर प्रोग्राम इन तिब्बत, जिनजियांग है, यूएस है, देन वर्क फ्रॉम होम। सी Boris Johnson sets out new curve set to last 6 months. Russia to share vaccines legal risk as well. अभी COVID-19 is here to stay. Then this is economy. COVID vaccine could better clinical results, तभी अप्रूवल होगा। वैक्सीनेशन भी अभी फुल प्रूफ नहीं है। And this is sports section IPL. Now let us talk about this USA map. यूएसए का ये फिजिकल मैप है, हम एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं। यूएसए में हमें पता होना चाहिए ये लेक्स, ये लेक सुपीरियर है, दिस इज लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन ऐसे है, ये लेक ह्यूरॉन है, देन ये लेक इरी है, दिस इज लेक ओंटारियो। सो हाउ मेनी लेक्स? 1 2 3 4 5। यू शुड रिमेंबर द ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट या दिस ईस्ट टू वेस्ट, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो। देन ये एक रिवर है, रिवर के थ्रू ये सीधा जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा दिस अटलांटिक ओशन में। दिस इज बे ऑफ फंडी,
ये माउंट वॉशिंगटन है। देन ये जो एरिया है ना यूएसए का, यहाँ पे सबसे पहले सिविलाइजेशन आया। यूरोपियंस थे वो पहले यहाँ पे सेटल हुए, फिर वो ट्रैवल किए टूवर्ड्स दिस वेस्ट, ये यूएसए का भी वेस्ट हो गया, फिर ऐसे वो ट्रैवल किए। ये जो एरिया है यहाँ पे पैसिफिक, ये लेटेस्ट है, ये ज़्यादा पहले दिस बसा नहीं है। पहले यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आई, फिर ग्रेजुअली वो इधर की तरफ मूव हुआ। नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो यूजुअली ज़्यादा रिच होते हैं, साउथ के जो स्टेट्स हैं दे आर दैट नॉट इकोनॉमिकली थोड़े इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंटीरियर है एंड दिस कोस्टल स्टेट्स हैं दे आर ज़्यादा प्रॉस्परस है। जब से ये आईटी एंड टेक्नोलॉजी आया तो ये कैलिफोर्निया और ये वाला रीजन है, ये काफ़ी ज़्यादा बूम होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी यहाँ पे। सो दिस एरिया, दिस पैसिफिक एंड दिस इज दिस ईस्टर्न टूवर्ड्स दिस अटलांटिक। यहाँ पे दिस इज कोस्ट रेंज है, कैस्केड रेंज है, दिस सियरा नेवेदा है यहाँ पे। देन दिस इज रॉकी माउंटेन्स हैं। ये कोलोरेडो प्लेटू है, कोलोरेडो रिवर है, यहाँ पे ग्रैंड कैन्यन भी है, वेरी वेरी फेमस। देन रियो ग्रांडे है, और यूएसए के नॉर्थ में कनाडा है, साउथ में है दिस मैक्सिको, कनाडा मैक्सिको, और बीच में ऐसे यूएसए है। 50 स्टेट्स हैं, अलास्का भी यूएसए में आता है, और दिस हवाई आइलैंड्स भी यूएसए में होते हैं। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, अटलांटिक एंड गल्फ कोस्टल प्लेन। और ये जो ऐसे है यहाँ पे दिस सैटेलाइट लॉन्च फ्लोरिडा, दिस इज फ्लोरिडा। बहामास है, और फिर यहाँ पे वेस्ट इंडीज चालू हो जाएंगे। इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अलाबामा, टेनेसी, ओहियो रिवर, एरी, नाइग्रा फॉल्स यहाँ पर है, हडसन रिवर है, लॉन्ग आइलैंड्स हैं, ओके, मिसिसिपी, मिसौरी, दो बड़ी रिवर्स हैं यहाँ की। ओजार्क प्लेटू है, ये ओजार्क प्लेटू है, और ये ग्रेट प्लेन्स है यहाँ पे, कॉर्न, रॉकी माउंटेन। सो दिस इज अ क्विक दिस ब्रीफ ऑफ यूएसए मैप। यूएसए की लोकेशन दिस टूवर्ड्स दिस अटलांटिक है, और यहाँ पे ये पैसिफिक है, अलास्का एंड हवाई भी यूएसए के पार्ट है। सो दिस इज अबाउट यूएसए मैप। दिस इज यूपीज फिल्म सिटी, मिलेट हमने पढ़ा, खरीफ क्रॉप राइपन, लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी डेटा पॉइंट, दिस इज अबाउट बुकर प्राइज। लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, लैंग्वेज नहीं, भाषा कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। डिजिटल एजुकेशन में छात्र स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, दिस ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। ई लर्निंग, केस ऑफ बैड एजुकेशन नहीं होना चाहिए। प्रिकैरियस हाउसेज हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एडिटोरियल। स्टबल बर्निंग, दिस इज हेडवे डी एस्केलेशन। COVID-19 so far in the way forward, let us try to prepare this note. And these are rapid GK questions, and this is 23rd of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.